हाँ तो देखो, प्रोग्राम, जो भी प्रोग्राम हम लिखेंगे, मैंने बताया था कल कि प्रोग्राम को बाइनरी कोड में कन्वर्ट करने के लिए हमें कंपाइलर की जरूरत पड़ेगी। तो ऑनलाइन कंपाइलर्स भी आते हैं, ऑफलाइन कंपाइलर्स भी आते हैं, दोनों कंपाइलर आते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो भी काम करेंगे वो सारा ऑनलाइन कंपाइलर पे अभी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, आप जस्ट क्रोम पे जाएंगे, आप लिखेंगे ऑनलाइन जीडीबी। ऑनलाइन जीडीबी पे सर्च करेंगे तो आपके सामने ये कंपाइलर खुल के आएगा। ठीक है, यहाँ से आपको अपनी लैंग्वेज वगैरह सेलेक्ट करनी है। यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे C++। और फिर इसमें आप मतलब जो भी कोड है अपना वो करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग जो मेनली जो मतलब हम टास्क क्या करने वाले हैं कि हम लोग एक ऐसा प्रोग्राम लिखेंगे, जो प्रोग्राम, ये जो हेलो वर्ड स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आउटपुट में ये हेलो वर्ड लिख करके आएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि हमारे कोड की पहली लाइन क्या होगी। हमारे कोड की जो पहली लाइन होगी, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम। मैं इन सब का मतलब भी आपको बताते जा रहा हूँ। क्या हुआ? पेन कहाँ गया? पेन ही रहा तेरा। ठीक है, तो पहली लाइन में हम लोग क्या लिखेंगे, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम। इसमें हैश, हैश का जो सिंबल बना हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, ये हैश होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ठीक है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है ये। और इसका मतलब ये होता है हमारे कंपाइलर को ये बताने के लिए कि जब आप प्रोग्राम को कंपाइल करने जाओ तो आप ये जो लाइन लिखी हुई है ना, इस लाइन को सबसे पहले आपको रीड करना है। कंपाइलर को ये बताने के लिए होता है कि आपको इस लाइन को सबसे पहले रीड करना है। ठीक है, उसके बाद ये लिखा हुआ है हमारा इंक्लूड। इंक्लूड का तो सबको पता है, मतलब इंक्लूड का मतलब इसको भी इंक्लूड करना है। क्या इंक्लूड करना है, आईओ स्ट्रीम। आईओ स्ट्रीम क्या है, आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल है। हेडर फाइल का मतलब आप जस्ट समझ सकते हो कि एक डिक्शनरी की तरह है। ठीक है, तो प्रोग्राम में जो भी कीवर्ड्स वगैरह हम यूज करेंगे ना, जो भी लैंग्वेज यूज करेंगे, उन सब की डिफिनीशन उसमें लिखी हुई है आईओ स्ट्रीम के अंदर। इनपुट लेने के लिए, आउटपुट लेने के लिए, वो सारी चीजें जो भी होती हैं, सी इन सी आउट वगैरह, उन सब की डेफिनेशन इस पे लिखी हुई होगी। ठीक है, तो पहली लाइन होगी हमारी, हमारे कोड की, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। हम लोग क्या करते हैं, अपने ऑनलाइन कंपाइलर पे इसको लिखते भी जाते हैं। कंपाइलर सबको विजिबल है ना अच्छे से? यस सर। यस सर। हम लोग लिखते हैं हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। ठीक है, अब इसमें दोबारा बताऊं एक बार, हैश का क्या मतलब है, इंक्लूड का क्या मतलब है, आईओ स्ट्रीम का क्या मतलब है? यस सर। यस सर, बता दीजिए। हाँ, तो हैश का मतलब, हैश जो होता है, हैश जो सिंबल होता है, वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है। ये कंपाइलर को ये बताने के लिए होता है कि आपको ये जो लाइन लिखी हुई है इसको पहले पढ़ना है। अब इसका मतलब मैं एक सिंपल तरीके से समझाऊं तो ऐसा होता है कि जैसे हमको हिंदी लैंग्वेज आती है, हम जर्मनी लैंग्वेज, जर्मनी पे गए और वहां पे हमें जर्मन लैंग्वेज अगर बोलनी है या सीखनी है, या कोई भी बोल रहा है जर्मन लैंग्वेज में, तो वो चीज हमें समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो सेम वही चीजें हमने इसमें हेडर फाइल को इंक्लूड किया हुआ है। तो हम कंपाइलर को ये बता रहे हैं कि तुम ये हेडर फाइल इंक्लूड करो, ये जो इंक्लूडेड हेडर फाइल है इसको पढ़ो। इससे तुम्हें ये समझ में आएगा कि आगे जो भी प्रोग्राम लिखा हुआ है उसके अंदर हमने जो भी वर्ड्स यूज किए हुए हैं उनका मतलब क्या है ना। जैसे हमें इंग्लिश टू हिंदी जो डिक्शनरी होती है ना, उस पे हम लोग देखते हैं रीड, रीड मतलब होता है पढ़ना। अब हमें किसी ने भी बोला कि रीड, तो हम रीड का मतलब समझ नहीं पाएंगे कि रीड क्या होता है। ठीक है, और अगर हमारे पास डिक्शनरी होगी या फिर हम डिक्शनरी से पहले इस चीज को पढ़ चुके होंगे कि रीड मतलब पढ़ना होता है, तो हम समझ जाएंगे।
अब पहले ही किसी ने बोल दिया रीड तो हमें समझ में नहीं आएगा वो, ठीक है। इसी तरह से कंपाइलर को ये बताने के लिए कि ये जो आगे आने वाले जो भी प्रोग्राम में जो भी वर्ड्स यूज होने वाले हैं उन सबको आप समझने के लिए आपको इस लाइन को पहले पढ़ना पड़ेगा। और इस लाइन में है क्या, आयोस्ट्रीम नाम की हेडर फाइल ऐड हुई है, ठीक है। और इंक्लूड का मतलब इंक्लूड करना है, और आयोस्ट्रीम अब, और ये जो सिंबल लगे हुए हैं ना, लेस देन के, ग्रेटर देन के, ये लास्ट में ये सिंटैक्स होता है, ठीक है। हेडर फाइल को इस सर ऑडिबल। सर चल नहीं रहा। हाँ, just wait for 2 minutes. नेटवर्क इशू हो गया। ओके सर। सर एक डाउट था। पूछो। सर जैसे ऑफलाइन कंपाइलर ये विजुअल कोड जो है इसमें लिख सकते हैं क्या? तुम ना किसी भी ऑनलाइन कंपाइलर को हम लोग इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि विजुअल स्टडी कोड है या फिर कोड ब्लॉक्स हो गया या फिर जीने हो गया, इन सबको इंस्टॉल करने में कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ सकती है कि कुछ एरर्स वगैरह आ सकते हैं। तो विजुअल स्टूडियो कोड को तुम डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो, बट उसके लिए किसी यूट्यूब वीडियो हम लोग डाल देंगे ग्रुप में, उसको रेफर कर लेना। बट अगर हम लोग ये चीज़ बताने लगे कि कैसे मतलब इंस्टॉल वगैरह करना है, फिर वो उसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आई थिंक जो कोडिंग का जो एक मेन हमारा नहीं रहता सर है वो वो। डाल तो रखा है वो, बस ये पूछना था कि उसका यूज करके अगर कर सकते हैं आप तो। हाँ, इसका यूज़ करके कर सकते हैं, और मैं तुम्हें रेफर कर दूंगा वीडियो, उससे तुम लोग देख लेना कि किस तरीके से प्रोग्राम को सेव और किस तरीके से रन करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड। ओके। ओके सर। बाकी थैंक ऑनलाइन कोड तो है ही, उस जो ऑनलाइन जेडीबी वगैरह ऑनलाइन कंपाइलर्स रहते हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं। यू। सर हाँ, हाँ पूछो। पूछो पूछो। सर कैन यू प्लीज शेयर वीडियो इन ग्रुप? which video? She's asking for सर विजुअल recording. स्टूडियो वाला। Yeah, that's what I said earlier, that I'm going to share the video in the group itself. Got it? नो सर आई एम नॉट आस्किंग अबाउट रिकॉर्डिंग। Then सर फॉर विजुअल विजुअल स्टूडियो कोड। स्टूडियो yeah, ना। हाँ हाँ मैं भेज देता हूँ। ओके सर, थैंक यू सर।
ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, वो नेटवर्क एरर की वजह से मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। हेलो, तू आपने हॉटस्पॉट कर दिया ना? हेलो, तूने अपना किया ना? आप कोई बता सकते हैं मैंने मतलब कहाँ तक था मैं मीट में? Has सिर्फ फर्स्ट include लाइन हुई थी iostream कोड पे। की। सर आयो स्ट्रीम पे थे। आयो स्ट्रीम में था, ठीक है। तो आपको पहली लाइन का मतलब समझ में आ गया, हैज इंक्लूड आयो स्ट्रीम का, ठीक है। यस सर। दूसरी लाइन हम लोग लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। इस लाइन का मतलब बाद में समझ में आएगा आपको। तो उसके बाद हर एक प्रोग्राम के अंदर एक मेन फंक्शन होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, मेन फंक्शन बनाते हैं और मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप होता है। आपको अभी कभी नहीं समझ में आ रहा हो कि रिटर्न टाइप क्या होता है, मेन फंक्शन क्या होता है, आप मतलब परेशान मत होइएगा, धीरे धीरे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो पहली लाइन लिखने के बाद हैश इंक्लूड स्ट्रीम और यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लिखने के बाद आप इंट मेन और ये पैरेंथेसिस लगाएंगे, पैरेंथेसिस बोलते हैं इन जो स्मॉल ब्रैकेट होते हैं, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं, उसके बाद लिखते हैं रिटर्न 0, सेमी कॉलन लगाते हैं, उसके बाद इस ब्लॉक को बंद कर दें और जो भी काम हमें करना होता है, क्योंकि हमें ऐसा एक प्रोग्राम बनाना है कि जो हेलो वर्ड था, ये जो हेलो वर्ड था इसको हमें प्रिंट कराना है अपनी स्क्रीन पे, ठीक है। तो यही सारा कोड हम लोग लिखते हैं कंपाइलर पे, ठीक है। हमने लिख लिया इंट मेन, पैरेंथेसिस लगाएंगे, थोड़ा सा हर एक सी एस सी प्लस प्लस प्रोग्राम के अंदर एक मेन फंक्शन होता है, ये हमारा फंक्शन है, लिखा हुआ है, इस मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप है। अगर आप में से किसी को सी एस सी प्लस प्लस थोड़ा थोड़ा आती होगी, आपको समझ में आ रहा होगा, कॉलेज में करा रहे हैं ना, की करा रहे हैं ना, कोई बता रहा था कल। हेलो सर इंट तो इंटीजर के लिए यूज किया जाता है ना? आपको समझ में नहीं आ रहा? नहीं सर। नो सर, पहली क्लास है इंट सर, कुछ पढ़ इंटीजर ही के नहीं। लिए यूज किया जाता है ना? वो सर आपकी आवाज कट रही है। Voice is not clear. अरे, आवाज अभी भी नहीं आ क्लियर रही, नहीं है? No. लैग हो रही Sir, है your बीच voice बीच is में। not here. नो सर, नो सर। हाँ, कौन क्या पूछ रहा था? इंट क्या पूछ रहा था कोई? सर इंट तो इंटीजर के लिए यूज किया जाता है ना, इंटीजर हाँ वैल्यू इनपुट हाँ कराने के लिए। हाँ हाँ, हाँ तो सर उसका यहाँ पे अलग क्या अलग काम है? वेरिएबल होते, वो जस्ट तुम्हें बता रहे हैं, अभी देखो तो आगे वो कुछ लिखेगा। ये फॉर्मेट है तुम्हारा, कोड लिख ले। हाँ अंकित बोलो, क्या बोल रहे थे? सर कोडिंग के हिसाब से कोई बैकग्राउंड नहीं है ना, कि कंप्यूटर के हिसाब से सर यार तो मेरा भी नहीं समझ था, में आएगा। मेरा भी नहीं था, मैंने भी ऐसी क्लासेस कर करके सीखी। हाँ सर। सीख जाओगे, एक हफ्ता टाइम तो दो खुद को। हाँ अभी आ रही है आवाज सही? हाँ यस हाँ सर। लो सर। यस सर। हाँ हाँ, तो जैसे अंकित आप बोल रहे हो ना कि आपका कोई कोडिंग बैकग्राउंड या सीएससी का कोई बैकग्राउंड नहीं था, ऐसा कई लोगों के साथ है, मेरे साथ भी है, आदर्श के साथ भी है, ठीक है। तो आप ऐसा मत समझिएगा कि आपका कोडिंग या सीएससी बैकग्राउंड नहीं था तो आप नहीं कर सकते, ठीक है। अभी आपको ये समझ में आया ना कि कंपाइल आवाज कट जाती है सर बार बार। सर आवाज गई। सर आवाज चली गई सर, पावर कट। रुको यार भाई ने, सर पुअर कनेक्शन है। हैव पेशेंस, हैव पेशेंस।
ओके स्टूडेंट, वेट अ मिनट। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। ओके ओके, मैं अभी Yes, एक yes. सुन रहा हूँ कि कई लोगों का बैकग्राउंड नहीं है कंप्यूटर का, तो कुछ हो सकता है प्रॉब्लम आ रही है ना, समझ नहीं आ रहा हाँ सर। है ना, कई लोगों की है ना कि Yes, sir. कंप्यूटर बैकग्राउंड नहीं है, कभी कुछ नहीं किया। ओके, तो वो चिंता मत करो। Yes, sir. Yes, sir. देखो, शुरुआत में प्रॉब्लम आती है सबको, बट कभी किसी को थोड़ा टाइम लगता है, किसी को ज्यादा टाइम लगता है, बट ये है कि अगर हम थोड़े से सिंसियर रहे, रेगुलर रहे, तो सब कुछ आ जाएगा। इनफैक्ट अभी का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। मैंने जब खुद ने सीखा था तब मेरा भी बैकग्राउंड नहीं था ऐसा कुछ, प्रोग्रामिंग सीखी, काफी टाइम लगा, काफी, मेरे को तो आपको जितना टाइम लगना है उससे ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल टाइम लगा होगा। मेन चीज ये होती है कि आप कितना सीखना चाह रहे हो, कब तक टाइम दे सकते हो। ठीक है, तो वो टेंशन मत लो। हम लोगों ने क्लास स्टार्ट क्यों की है? इसीलिए क्योंकि बैकग्राउंड नहीं होता है, नॉर्मली कंप्यूटर बैकग्राउंड नहीं होता है, तो हम उस कंप्यूटर बैकग्राउंड से फैमिलियर करा दें आप सबको, क्या होता है, कैसे होता है, उसी के लिए ये क्लासेस हैं। एंड धीरे धीरे हम आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की तरफ ले जाएंगे फ्रॉम बेसिक्स। तो अभी बिल्कुल बेसिक उन्हीं के लिए हैं ये सारी चीजें जो आज सिखाया जा रहा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैश, व्हाट इज इंक्लूड, एंड व्हाट आर हेडर फाइल्स, हाउ कैन वी राइट अ प्रोग्राम इन C++, व्हाट इज कंपाइलर। सो ऑल दीज थिंग्स आर बेसिक थिंग्स। ओके, एक बार बेसिक आपको क्लियर हो जाएगा तो सब आएगा समझ में। ओके, और एक चीज हमेशा याद रखना कि यहाँ पर आपका माइंड कितना तेज काम कर रहा है, ये मेन चीज होती है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर बैकग्राउंड है तो आएगा, या आपको इंग्लिश आती है तो आएगा। इट्स सिंपली ऑन योर लॉजिक्स। आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बेस्ट मेथड कितना जल्दी सर्च कर लेते हो, हर चीज उस पर डिपेंड करती है। तो उसकी टेंशन मत लो कि समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। हाँ, समझ में आना चालू होगा, हो सकता है कि कुछ एक दो क्लासेस लगे तब थोड़ा सा माइंड में आना चालू हो कि ये क्या हो रहा है। प्रोग्रामिंग मीन्स सिंपल सी एक बात है, मानो कि कंप्यूटर को किस फॉर्मेट में क्या चीज समझ में आती है वो हम बता रहे हैं। ठीक है, तो ज्यादा चिंता मत करो और ज्यादा टेंशन मत लेना। अगर पहली क्लास में आपने आज ही टेंशन लिया ना, हम बैकग्राउंड से नहीं है, हमें समझ नहीं आ रहा, तो फिर आगे बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, समझ नहीं आएगा कुछ भी। तो सबसे पहली चीज, माइंड से ये चीज निकाल दो कि मैं बैकग्राउंड से नहीं हूँ। आ गए हो ना, इंजीनियरिंग में आ गए तो बैकग्राउंड स्टार्ट हो गया अब आपका, सब कंप्यूटर हाँ, सर। बैकग्राउंड के हो गए या इंजीनियरिंग में आ गए, पहली चीज, तभी इंजीनियरिंग में आए हो। ठीक है, अगर कैपेबल नहीं होते ना ये चीजें सीखने के तो इंजीनियरिंग में एडमिशन ही नहीं मिलता बेटा। तो मत समझो अपने आप को कि हम नहीं सीख पाएंगे या कुछ प्रॉब्लम होगी। ठीक है, एंड यस, कुछ नेटवर्क इश्यूज तो आ रहे हैं गीक टीम, ये देखना पड़ेगा आप लोगों को। यस सर। यस सर। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू प्लीज। अब मेरे पास सही है, एक बार काम करिएगा। हाँ सही है सही है हाँ आ रही सही है सर आलोक। आवाज। ठीक है सर। हाँ, तो सर ने समझा ही दिया था ना, अंकित पूछ रहे थे ना, सर ने सब कुछ समझा दिया है। ठीक है, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप डिकोडर ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, डिकोडर ऐप आप मोबाइल पे इंस्टॉल करेंगे, एंड्रॉयड मोबाइल पे, वहां से भी आप कोड कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो सारी चीजें जो अभी मैं बता रहा हूँ, ये मतलब बेसिक सिंटैक्स है। इतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा, आपको कुछ काम करवाना हो चाहे ना करवाना हो। आप कुछ काम करवाएंगे वो फिर आप मेन फंक्शन के अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो ये जो आप बोल रहे थे इंट इंटीजर के लिए होता है, हाँ इंटीजर के लिए होता है। ये रिटर्न टाइप है इंट, क्योंकि ये रिटर्न, हम एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, इंट रिटर्न 0। जिन लोगों ने थोड़ा सा अभी C या C++ पढ़ी होगी, या फिर अभी कॉलेज में कुछ लोग बता रहे थे पढ़ा रहे हैं, तो वहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि उसमें भी ऐसा ही कुछ होता है। ठीक है, तो आप मतलब आप ऐसा करिए कि ये जो सिंटैक्स है ना, आप एक दो दिन जब आप करेंगे तो आप समझ में आ जाएगा, ये चीज आपको मतलब याद हो जाएगी कि ऐसा ऐसा लिखना है हमको। ठीक है, अब हमारा टास्क क्या था? अच्छा, एक बात बताऊं, जैसे ही मेरी वॉइस कट हो तो आप मुझे अनम्यूट करके बोल दीजिएगा। ठीक है, हेलो। ओके सर। Okay, sir. हाँ, रिप्लाई कर दीजिए। ओके सर। हाँ, तो हम लोगों का टास्क था कि ये जो स्क्रीन पे हेलो वर्ड लिख के आ रहा है, ये हेलो वर्ड हमको आउटपुट में चाहिए। ठीक है,
तो अभी तक जो भी मैंने बताया ये बेसिक सिंटैक्स, इसमें अगर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया ना तो परेशान मत होना, ठीक है, क्योंकि पहली क्लास में ऐसा ही होता है, समझ में नहीं आता, क्योंकि ये चीजें अभी हमें नहीं पता ना, ये मेन फंक्शन क्या है, इंक्लूड क्या है, स्ट्रीम वगैरह क्या है। मैंने बेसिक बेसिक समझाने की कोशिश की कि हैश का मतलब क्या होता है और इंक्लूड क्या होता है। स्ट्रीम में हेडर फाइल है, हेडर फाइल के अंदर जो भी कीवर्ड्स आप यूज करोगे उन सबकी डेफिनेशंस लिखी होती हैं, पहले से सारी डेफिनेशंस उस पर लिखी होती हैं, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है कि हेलो वर्ल्ड आउटपुट में प्रिंट कराना है। तो अगर हमें कोई भी चीज प्रिंट करानी होती है तो हम लोग कैसे लिखते हैं, उसका सिंटैक्स क्या होता है, हम लोग लिखते हैं सी आउट, उसके बाद दो लेस देन के सिंबल, ठीक है। और जो भी लिखना होता है हमको अपनी स्क्रीन पे एज इट इज जो भी चाहिए उसको हम डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखते हैं। डबल इन्वर्टेड कामा लगाया, अब हमें क्या चाहिए अपनी स्क्रीन पे, हेलो वर्ड, तो हमने लिख दिया हेलो, हेलो वर्ड हमने लिख दिया, ठीक है। ये जो हेलो वर्ड हमने लिखा ना ये एज इट इज कंप्यूटर स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, ठीक। उसके बाद क्या होता है, जब एक लाइन खत्म होती है C++ में, जब एक लाइन खत्म होती है उसके बाद हमें लाइन के एंड में सेमी कॉलन लगाना होता है, ठीक है। आपको धीरे धीरे सारी चीजें फिर समझ में आने, ठीक है। अब इसको जब आप रन करोगे ना तो आउटपुट विंडो में ये हेलो वर्ड लिख के आ रहा है, ठीक है। ये सबसे बेसिक प्रोग्राम है जो C++ पढ़ते समय हमको बताया जाता है। हेलो, Yes, sir. Yes. यस Yes, sir. ये Yes, sir. अगर हमें किसी भी चीज को प्रिंट कराना है तो सी आउट लिखना होगा, दो लेस देन के सिंबल लगाने होंगे और डबल कोट लगाएंगे, डबल कोट के अंदर जो भी चीज लिखेंगे वो हम हेलो वर्ड में लिखेंगे, जो भी चीज लिखना होगा उसको लिखेंगे, वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। जैसे मैंने हेलो वर्ड लिखा, हेलो वर्ड प्रिंट हो गया। अब इसकी जगह मैं अंकित शर्मा लिखूंगा, अंकित शर्मा प्रिंट हो जाएगा। Sir, your voice is not clear. यस सर, वॉइस नॉट क्लियर। लैग हो रहा है। आलोक कोई रूममेट नहीं है क्या? कोई दूसरा नेटवर्क हो उसका तो आवाज ही नहीं आ रही। शायद कनेक्शन इशू है। अच्छा, जितना इसने बताया आलोक ने उतना समझ आ रहा है क्या? हाँ Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसमें? ये जो 6th लाइन, एक्सक्यूज मी सर, सर एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर एक थोड़ा सा डाउट है सर। Repeat it from the count again. हेलो हाँ हाँ पूछो। जी सर, यहाँ पे लिखा है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, सर उसके बाद सेमीकोलन, सर ये लिखना जरूरी है क्या सर? हाँ ये फॉर्मेट है, ये तो लिखना पड़ेगा तुमको, कुछ भी करना होगा जो भी तुम्हारा कोड हो ना ये फिफ्थ और 8th लाइन के बीच में ही आएगा, रिटर्न से पहले। जो भी तुम अपना काम करोगे ना, कोड जो भी लिखोगे ये इसी के बीच में लिखोगे, इससे ऊपर का जितना भी लिखा है ये कंपलसरी है। सर इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है जो सर हम सीख रहे हैं सर अभी? हाँ सर, हमारा C++ सीखने का ऑब्जेक्टिव क्या है? हम पाइथन, PHP और भी लैंग्वेजेस सीख सकते हैं। C++ ना तुम्हारा लॉजिक बिल्ड करने में बहुत आसान होगा, ठीक, और C++ फास्ट है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। नहीं सर, सीखने को जावा भी सीख सर वो तो सकते हैं। पाइथन भी है। हाँ है, पाइथन है, पर पाइथन में तुम लॉजिक बिल्ड करना नहीं सीख पाओगे उतना अच्छे से जो तुम C++ में सीख लोगे। हम लोगों ने भी पहले C++ ही पढ़ा था, इसलिए मतलब तुम लोगों को भी पढ़ा रहे। वाह। सर मैंने पाइथन पढ़ा है, उसमें भी बहुत अच्छे से लॉजिक काम करता है। अरे पीयूष भाई, सर मेन एडवांटेजेस क्या है सर सीखने के?
सर जी। यार प्रोग्राम बनाओगे मतलब रियल वर्ल्ड प्रोग्राम तुम आराम से इसमें से कर सकते हो। अच्छा सर, सर जो अभी अपन कर रहे थे सर, उसमें ये मेन ऑब्जेक्टिव क्या है सर, क्या कर रहे थे अपन? ये इसका ऑब्जेक्टिव था तुम लोगों को सिखाना कि सी आउट से होता क्या है। अभी तो हम सिखा रहे हैं ना, अभी हम रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट थोड़ी ना कर रहे। अभी तो अभी बेसिक तो वो तुम सिखाया जा रहा है ना। तो अभी तो तुम लोग अभी सीख रहे हो, तो अभी क्या तुम रियल लाइफ में तुम इम्प्लीमेंट करोगे? नहीं ना। अच्छा तो तो मतलब अभी सी आउट सीखो का फिर। मतलब क्या है, ये था ना इसका वी मीनिंग? डेफिनेटली वी डेफिनेटली हैव प्लान्स कि फ्यूचर में हम और भी लैंग्वेज सिखाएंगे, एंड कैसे इम्प्लीमेंट करना है हम सब सिखाएंगे। वी हैव प्लान्स ऑलरेडी, ओके। तो हम अभी बेसिक सिखा रहे हैं, आप लोग सीखिए, एंड इन फ्यूचर हमारे पास प्लान्स है जिसमें हम सिखाएंगे आप सबको। इवन बहुतों का मन है PHP पाइथन सीखना, या वी हैव प्लान्स कि हम सिखाएंगे। हम प्लान्स रखे अपने पास, ओके। सो उतना टेंशन मत लो इन सब चीज़ों को लेकर, अभी बेसिक्स के साथ कंटिन्यू करो। दैट्स इट। तो सर अभी आप जो सी प्लस प्लस सिखा रहे हो सर, उसमें कीवर्ड सिखा रहे हो ना आप? जैसे अभी आपने सी आउट का मीन समझाया। तुम्हें पता है, आवाज गई सर आपकी। अभी नहीं आएगी आवाज। ये मैं पूछ रहा था कि पहले से कुछ नॉलेज है ना तुम्हें सी प्लस प्लस का। नहीं है सर, वही तो सर। अच्छा, तो मतलब तुम्हारे जैसे कुछ और भी बच्चे, मतलब किसी को नहीं आता है, तो एकदम बेसिक से हाँ शुरू सर। करना पड़ रहा है हमें, ठीक। तो वो बस ये बताना चाह रहा था कि सी आउट से क्या होता है। हाँ सर, ओके सर, ओके ओके। वो आया समझ। हाँ सर, आ गया ना। हम्म। सर ये इसको विजुअल कोड में सर जैसे ऑफलाइन जो कंपाइलर यूज कर रहा होगा अभी और साथ में यूज कर हाँ, रहा होगा सर, तो उसको रन करने के लिए कैसे करना है लाइव स्ट्रीम पे, क्योंकि ये हो नहीं रहा अभी। किसी फाइल से मैंने लिंक करना है, एक HTML वीडियो से लिंक भेजी करना है, मैंने एक वीडियो भेजी है ग्रुप पे। उसे पूरा देखो, पूरा अच्छे से पहले इंस्टॉल करो, मिंजी डब्ल्यू वगैरह सब इंस्टॉल कर। है। क्या सॉरी सर, एक बार रिपीट करना सर, कौन सा आई क्या? गेस एक बार तुम तुमने वो अपना वीडियो देखो। तुमने ओके ओके हम्म, सर। इसने शायद मिंजी डब्ल्यू इंस्टॉल नहीं किया है। अरे यार, तुम लोगों में इतना माइंड तो हुआ ना यार कि यार कैसे क्या करना है। जैसे एग्जाम ऑनलाइन देने तो सब भागते हैं, सब गूगल करते हैं, यूट्यूब देखते हैं। तो वैसे यूट्यूब पे सर्च मारोगे तुम्हें क्या चाहिए, तो तुम जैसे वो जो जो भी तुम्हें चाहिए, जो तुम डालोगे वो वीडियो निकल के आ जाएगी वहां पे कि हाँ ये करना है मेरे को। तो वैसे करके बस भर के डालना है तुम्हें, तो वैसे अप्लाई कर देना, सब कुछ हो जाएगा। और कोई बड़ी बात थोड़ी ना उसमें यार। जैसे एंड स्टेप अगर आप होगा। सबको स्टिल प्रॉब्लम हो रहा है तो आप डेफिनेटली एडमिन्स के पास रीच कर सकते हो, लेट्स कोड के। अगर आपको स्टिल प्रॉब्लम आ रहा है वीडियो से, देन वी विल डेफिनेटली हेल्प यू, ओके। सो जिसको प्रॉब्लम हो रहा है एंड वो सॉल्व नहीं कर पा रहा है, फिक्स नहीं कर पा रहा है, मतलब खुद से नहीं कर पा रहा है, तो डेफिनेटली आप हमारी तरफ आइए, हम हमसे हेल्प हाँ मांगिए, ओके। लेकिन सही बात है। भैया मैंने ना डाउनलोड किया था मिंच, बट है ना वो डाउनलोड के बाद जब मैंने खोला तो वो आ रहा है कि बाय ऑनलाइन का आ रहा है उसमें, कंपाइलर नहीं खुल शायद शायद तुमने गलत डाउनलोड किया है, बिकॉज आई डोंट थिंक कोई है। कुछ है क्या तुम लोग, आदर्श आलोक? रहा। आई डोंट थिंक कुछ हाँ है हाँ हाँ। खरीदने के सर लिए। सर मैंने सेटअप सर किया, मेरा सर सेटअप हो गया माइन DW64। हाँ, अच्छा फिर एक आई बार डोंट ये थिंक। जो वीडियो मैंने भेजी है ना, वो वीडियो पूरी देखो। सर मैंने भी डाउनलोड किया था, बट मेरा पाथ ऐड नहीं हो रहा है। ओके, तुम लोग क्या प्रॉब्लम है, मतलब एक वीडियो लाइक मैं शेयर कर रहा हूँ, हम्म। उसमें एक बार ट्राई करना, अगर स्टिल नहीं होता तो डेफिनेटली टिच करना, मतलब एडमिन को डायरेक्टली टेक्स्ट करना, ठीक है? या फिर मेरे को टेक्स्ट कर देना, मैं ना मिस्टर पैलेंड्रोम करके होगा लेट्स कोड पे, मैं डेफिनेटली हेल्प करूंगा। ओके सर। अभी आ रही है मेरी आवाज सही? यस सर। सही है, सही बात है। तो कोई कुछ पूछ रहा है ना कि कोड क्यों करा रहे हैं। तो कोड क्यों करा रहे हैं, इसलिए करा रहे हैं क्योंकि अगर आपको CSI की जॉब चाहिए, आप जब जॉब के लिए बैठोगे ना तो आपका कोडिंग राउंड भी होगा।
और कोडिंग राउंड होगा तो आपको कोई ना कोई लैंग्वेज आनी चाहिए जिसमें आप अपना कोड कर सको। ठीक है, इसलिए आपको कोड करना सिखाया जा रहा ठीक है। है। Sir, voice is not clear. या सर सेम प्रॉब्लम सर। आदर्श, आलोक बोलना हेलो। दोबारा। हाँ मैं बोल रहा हूँ, मतलब पता नहीं ये हाँ, क्लियर है यार, अब बीच बीच में हो रहा है। सर बीच में मुझे थोड़ा सा मुझे ऐसा slow लग था। रहा है आज वो इस वजह से कुछ प्रॉब्लम होती है। वॉइस वॉइस क्लियर नहीं है अभी तक। हाँ वो थोड़ा मौसम चेंज हुआ है ना, शायद उस वजह से होता है। तो क्या कर सकते हैं, मैं हाँ जियो हाँ और एयरटेल दोनों से कनेक्ट करके कर रहा हूँ। मैं कंटिन्यू करूं? हाँ हाँ सर, आप कर दीजिए। ठीक ठीक, कहाँ पे थे मेरे को ये तो बता दो। अरे सर पता सर नहीं, आप शायद मैं स्क्रीन। डाउट पढ़ा रहे थे कुछ। हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड। ओके, कहाँ तक देख लिया था तुम लोगों ने? हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम हो गया था राइट? इतना तो समझ में आ गया था ना सबको? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ठीक है, ओके। ये नेम इज स्टैंडर्ड, ये वाली लाइन भी बताई क्या? नो सर। अच्छा भी नहीं बताई। ठीक, एक मिनट। ओके देखो, स्टार्टिंग से बता दे रहा एक्सक्यूज मैं मी सर। जी। सर हम लोगों ने जब लास्ट ईयर पढ़ी थी C++, तो उसमें हेडर फाइल में हैशटैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच का यूज किया था। तो सर इसमें हम यूज नहीं कर रहे, तो वो हेडर फाइल कैसे डिटेक्ट करेगा? अरे बेसिकली जो डिफरेंस आता है ना, जैसे मैंने 12th में पढ़ी थी, तो हम लोग भी उस टाइम यूज करते थे। उस टाइम हम लोग पता है क्या यूज करते थे? जो कंपाइलर है वो टर्बो C++ होता था। वो बहुत पुराना कंपाइलर है एक्चुअली। ठीक, तो उसमें ये डॉट एच वाला सीन रहता था, लेकिन अब जो नए कंपाइलर्स हो चुके हैं इनमें डॉट एच लगाने की जरूरत नहीं पड़ती हमको। ओके सर। ये stdio और आईओ स्ट्रीम में क्या डिफरेंस है? स्टूडियो आईओ सी में यूज होती है। डिफरेंस मतलब पूछ रहा हूँ। ये तो पता है सी में यूज होती है, इस सी प्लस प्लस का ये। हाँ तो सी मैंने ऐसे की नहीं है। डिफरेंस क्या होता है यार? अंदर फंक्शनैलिटी का डिफरेंस होता है। तो stdio जो यूज होती है सी में, उसके अंदर printf scanf के डेफिनेशंस लिखे हैं, आईओ स्ट्रीम में सी इन सी आउट के लिखे हैं, राइट? ओके। ओके तो आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल है। हेडर फाइल क्यों यूज कर रहे हैं हम? कोई बताएगा? कोई भी बता दे आप। अब सर ये हेडर फाइल क्या होती है सर? ओके, हेडर फाइल ऐसे समझो यार, जैसे कि कोई गेम खेलते हैं हम, वाई सिटी तो मोस्टली खेला ही होगा लैपटॉप हाँ में, राइट? हाँ सर, हाँ सर। है ना? उसमें बहुत सारी फाइल्स होती है। वाई सिटी सिर्फ एक आइकन तुम्हें दिखता होगा, उससे तुम खोल लेते होगे, लेकिन उसमें बहुत सारे फोल्डर्स दिखते होंगे तुम्हें। यस सर। फोल्डर्स के अंदर बहुत सारी YCT का फाइल्स फुल दिखती फॉर्म क्या होंगी। है? भाई आप सर एक वॉइस इज नॉट क्लियर सर। इज दैट अ रेलेवेंट सर क्वेश्चन अगेन? वाई सिटी का फुल फॉर्म क्या है? सर आपने ज्यादा खेला हुआ है इसलिए आपको पता नहीं है, मतलब पता है। सर कौन पूछ रहा है सर ये वाईसिटी का फुल फॉर्म सर? मैं। बाप ये भाई वाह। यार ये तो नीट सर रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक?
और ठीक है सर, नजदीक सर आप बता नजदीक दीजिए मिल सर गया उसका सर। मतलब आप जो समझा रहे थे सर वो समझा दीजिए सर। ओके, तो जैसे गेम खेले होंगे तुमने, अब उसमें बहुत सारी फाइल्स होती है, राइट? अब उनमें से कोई एक फाइल डिलीट हो गई तो तुम्हारा गेम चलना बंद हो जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम होता है। या फिर यस तुमने सर। कोई गेम खोले होंगे तो उसमें कई बार एरर आता है, क्या ये कोई ये .dll फाइल मिसिंग हाँ सर। देखा होगा, ठीक? तो ये हेडर फाइल भी ना उन्हीं जैसी है, वो छोटी छोटी फाइल में ना थोड़ा थोड़ा कोड लिखा पड़ा है, ठीक, जो सब मिलके यूज होते हैं किसी एक बड़ी बड़ी एप्लीकेशन में। जैसे वाइस सिटी का वो जो तो आइकन खोलते हो जैसे गेम चालू होता है, वो उन यस सारी फाइल से डेटा ले रहा होता है, उन सारी फाइल का कोड यूज कर रहा होता है, ठीक है? यस। ऐसे ये जो आईओ स्ट्रीम है, ये भी कोई फाइल है, इसके अंदर कोड लिखा पड़ा है, ठीक? हम इस फाइल का प्री रिटर्न कोड जो पहले से लिखा पड़ा है उसको हम अपने इस कोड में यूज कर सकते हैं, जैसे सी इन और सी आउट। सी इन सी आउट क्यों होता है? सी इन इनपुट लेने के लिए होता है, सी आउट आउटपुट स्क्रीन पे प्रेजेंट करने के लिए होता है, ठीक, यस। स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए। ओके, यस। तो अभी तुमने ये कोडिंग नहीं लिखी कि कीबोर्ड पे F दबेगा तो वो उधर F टाइप हो, ये तुम्हारी कोडिंग नहीं है, राइट? ये कंप्यूटर के अंदर पहले से आई है, यस सर। ठीक है? और इसी से रिलेटेड कि वो कीबोर्ड का F इसके स्क्रीन पे टाइप हो, इसी के लिए हम ये सीन सी आउट यूज होता है, और इसी की डेफिनेशंस लिखी है आईओ स्ट्रीम के अंदर, ओके सर, राइट? आईओ स्ट्रीम का कोड जो है ना वो डायरेक्टली ये मान लो कि हार्डवेयर से काम करेगा, ठीक है? तो मैं वो लाके प्रेजेंट करेगा। अच्छा सर, ठीक है, ठीक। आई थिंक इतनी नॉलेज काफी है स्ट्रीम के लिए। हाँ सर। सर हमने इसमें नेम स्पेस एसटीडी क्यों यूज किया है? हाँ, आ रहा हूँ मैं, एक मिनट। सेकंड लाइन है नेम स्पेस स्टैंडर्ड। ओके, सबसे पहले ये जो स्टैंडर्ड है ना यार, ये इसका रीजन होता है, जैसे हम मैंने उसी का एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं सी इन या सी आउट यूज करता हूँ, ये मैंने लिखा है, ठीक? इसको अगर मैं रन करूंगा तो ये प्रिंट करेगा यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, राइट? अब ये स्टैंडर्ड का क्या काम होता है तुम्हें ये पता है? इनपुट लेने के लिए स्टैंडर्ड डिवाइस क्या है? अगर मान लो यहाँ पे मेरे को स्क्रीन पे कुछ इनपुट देना है, उसके लिए मेनली स्टैंडर्ड डिवाइस क्या है? दैट इज कीबोर्ड सर। ऑफ कोर्स कीबोर्ड, राइट? और कंप्यूटर से कुछ आउटपुट देखना है तो उसके लिए मॉनिटर। यस सर। ठीक है, तो ये जो मेरा ये काम हो, मेरा जो भी सी इन सी आउट वाला काम है, ये इनपुट मेरे स्टैंडर्ड चीज से ले, ठीक, और आउटपुट भी मेरे स्टैंडर्ड चीज पे ही प्रिंट करे। यस सर। राइट? जैसे स्टैंडर्ड मेरा मॉनिटर, तो वो मॉनिटर पे आउटपुट प्रिंट करेगा। मैं ये लाइन हटा सकता हूँ, ये लाइन नहीं लिखूंगा ऐसे, लेकिन मेरे को फिर पता क्या करना पड़ेगा? हर सी इन सी आउट के साथ ना ये स्टैंडर्ड 4 डॉट लगाने पड़ेंगे, तब वो समझेगा कि जो प्रिंट करना है ये स्टैंडर्ड डिवाइस पे प्रिंट करना है, ठीक? वरना वो एरर देता है। ठीक है, इसलिए हम तो ये सर जो एक बार लिखते हैं, बाकी सेकंड वाली सी इन जो सी आउट हम पूरे में यूज कर सकते हैं। क्या सर जो सेकंड वाली लाइन थी और जो फोर्थ वाली जिसमें आपने स्टैंडर्ड का शॉर्टकट यूज किया, सर वो दोनों सेम ही हैं? यार, ये एक बार लिखो तो पूरे कोड में एसटीडी नहीं लगाना पड़ता। मान लो मैं सी आउट 10 बार कर रहा हूँ, ठीक, और ये वाली लाइन नहीं लिखी, तो मेरे को हर जगह एसटीडी 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 10 बार लगाना पड़ेगा। अच्छा सर। तो ये काइंड ऑफ शॉर्टकट है उसका। हाँ सर, ठीक है, थैंक यू। ओके। नेक्स्ट है इंट मेन। यार अभी के लिए मान लो, अभी के लिए सिर्फ याद रख लो कि ये जो इतना पार्ट है ना, ये जो कोड का, इस लाइन को अगर मैं हटा दूं, इतना पार्ट ये तुम्हारे कोई भी C++ का प्रोग्राम लिखोगे वहां यूज होगा। ठीक, अभी के लिए इसको याद कर सकते हो। समझने वाली जो 2 चीजें थी वो मैंने समझा दी। अब ये तीसरी जो चीज है यहाँ तुम्हें दिख रहा है, ये इंट मेन, इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, और अभी समझाने बैठा तो तुम्हें समझ में भी नहीं आएगी क्या हो रहा है। ठीक, इस मेन को बोलता है फंक्शन, और जैसा इसका नाम है, इसका नाम कभी चेंज मत करना। ठीक, ये C++ खुद डिटेक्ट करता है कि मेन फंक्शन है कहाँ, जैसा इसका नाम है वही
सी प्लस प्लस जब कोड रन होता है तो सबसे पहले वो पता है ये ऊपर हेडर फाइल वगैरह तो देखता है, लेकिन कुछ भी चलने से पहले फिर वो देखता है मेन फंक्शन कहाँ है। उसको मेन फंक्शन मिला तो कोड आराम से चलेगा, मेन फंक्शन उसको नहीं मिला कोड में तो वो नहीं चलेगा, एरर दे देगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है और ये लिखते लिखते राइट। सेकेंड थिंग इंट, ये तब पढ़ेंगे जब हम फंक्शन पढ़ रहे होंगे। ठीक, अभी के लिए सिंटैक्स याद कर लो, इंट मेन है। ओके, और क्योंकि और ये रिटर्न भी ना इसी चीज से रिलेटेड है, ये फंक्शन की चीज है, तो अभी के लिए जस्ट इसको याद कर लो। अभी के लिए, आगे जाके तुमको ये चीज क्लियर होगी। फाइन? यस सर। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है अभी? नो सर। नो सर। नो सर। ओके यार, इतनी चीज तो याद कर ही सकते हो राइट। और ये बेसिकली याद कोई नहीं करता, ऐसे लिख लिख के बैठने नहीं पड़ता। तुम 4-5 प्रोग्राम बनाओ, थोड़ी देर बाद तुम्हें खुद याद हो जाएगा। ठीक है, ओके। हमने स्क्रीन पे प्रिंट करना देख लिया। ठीक, अब ये जो भी चीज तुम्हें दिख रही है ना, ये सी आउट के बाद ये 2 एंगुलर ब्रैकेट, ठीक, और फिर मैं ये डबल कोट्स लगा रहा हूं, उसके अंदर लिख रहा हूं। ये देखना, ये जो मैं इसके अंदर लिखूंगा ना, जैसा लिखूंगा हेलो 1-2 स्पेस SH, ठीक, जो भी मैं यहाँ लिखूंगा रन करता हूँ एग्जैक्टली सेम यहाँ प्रिंट होगा। ठीक, जितने स्पेस दिए वो स्पेस आए, जो जैसा स्मॉल लिखा है स्मॉल आया, कैपिटल लिखा है कैपिटल लगाया। राइट, तो सी आउट करके तुम्हें जो भी ऐसा प्रिंट करना वो एग्जैक्टली प्रिंट हो जाता है। ये करोगे तो दिक्कत आएगी। क्या? डबल कोट्स हटाए, हेलो प्रिंट करना चाहा, ठीक, उसने दे दिया एरर। यस फाइन, ओके। अच्छा, इसके बाद क्या बता रहे थे यार? आलोक है क्या? आलोक डेटा टाइप था क्या यार? एंड डेटा टाइप है, ओके। अच्छा, डेटा टाइप ज्यादा तो कवर नहीं करेंगे हम, वैसे 10 बजने वाले हैं, तो डेटा टाइप बस अभी बेसिक डेटा टाइप बता देता हूँ तुम्हें। ओए बाहर गाना आ रहा है, म्यूट कर लो यार। डैडी से अरे हमें तो भैया कुछ बंद कर ले। कर, मैं ना अरे रह। अरे क्या ही बोले फर्स्ट ईयर। ओके, सो सबसे बेसिक जो डेटा टाइप यूज करते हैं, तुम्हें एक यहीं पे दिख रहा होगा इंट। ये इंट कुछ नहीं है, एक डेटा टाइप है। डेटा टाइप क्या होता है? डेटा टाइप मान लो एक कंटेनर, जैसे कि हाउ वुड आई एक्सप्लेन, वो देखा, मान लो यार गिलास होता है, ठीक, नॉर्मल गिलास। गिलास में हम क्या भरते हैं? पानी, दूध, जूस वगैरह वगैरह, ठीक, ऐसे लिक्विड सब्सटेंस गिलास में डाल दिया। राइट, तो गिलास का एक कंटेनर है जिसमें डाल रहे हैं हम चीज, उससे रिलेटेड। ठीक, गिलास में सब्जी नहीं डालते हम। राइट, तो ऐसे ये डेटा टाइप है। ये एक कंटेनर है जो आपके अंदर कुछ स्टोर करेंगे। क्या स्टोर करेंगे? कोई वैल्यू। वैल्यू किस टाइप की? जो इनका डेटा टाइप है उस टाइप की। जैसे कि मैं यहाँ पे बनाता हूँ इंट x, ये इंट x बनाया। तो इंट x बनाया तो पता है कंप्यूटर ने क्या समझा? अभी तो नहीं, जब रन करूंगा तो कंप्यूटर को क्या समझ में आएगा? वो बोलेगा मेरे को x नाम का एक कंटेनर बनाना है जो कि एक इंटीजर स्टोर कर पाएगा। समझ में आ रही है? मतलब x की वैल्यू जो है यहाँ पे माइनस में हो सकती है, -1 -2 जो भी है, ठीक, 0 हो सकती है, 1 2, ठीक है, जो भी इंटीजर्स की वैल्यू पॉसिबल होती है वो x की हो सकती है वैल्यूज। राइट, x इन सबको स्टोर कर सकता है, लेकिन इनमें से कोई एक वैल्यू, क्योंकि एक कंटेनर है एक वैल्यू स्टोर करेगी। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है? कुछ डाउट इसमें? नो सर। क्लियर है ना? सर। यस यस सर। सर। यस सर। ओके ओके ओके, फाइन। यस सर। ठीक है, x ऐसी हो गई। ऐसे में मेरे पास और भी डेटा टाइप्स है। ठीक,
जैसे एक मान लो तुमने ये तो बोल दिया यार कि -1 -2 ये नॉर्मल इंटीजर्स तो स्टोर करा दे, मेरे को तो पॉइंट वाली स्टोर करनी है, तो उसके लिए भी एक डेटा टाइप है, उसका नाम है फ्लोट। ठीक, ये स्टोर करेगा पॉइंट वाली वैल्यूज 1.78 मान लिया, तो ये पॉइंट वाली वैल्यूज स्टोर करेगा। ठीक है, ऐसे एक और डेटा टाइप है कैर, XYZ मान लेते हैं। ये कैर क्या है? कोई गैस कर सकता है? नाम से समझ में आ रहा होगा। कैरेक्टर हाँ, एक कैरेक्टर स्टोर चार्मिंग करेगा अपने अंदर। चैरिटी ठीक है, एक कैरेक्टर कोई भी, जैसे ए हो गया, बी हो गया, व्हाटएवर। राइट, सर एक ही इंटीजर को स्टोर हाँ, करेगा, मतलब एक 1 है तो कंटेनर है, 1 को स्टोर करेगा। एक वैल्यू का स्टोर करेगा। एक्स है, या तो -1 को करेगा, या 0 करेगा, या 1 करेगा, या 2 को करेगा। ठीक, ऐसे ही बाकी सबके साथ भी। ठीक, एक और होता है बूल। ठीक, बूल समझ में आ रहा किसी को? बूलियन Boolean. बूलियन। बूलियन अर्थमेटिक हाँ, तो बूल के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो ट्रू यूज करेगा, या तो ट्रू स्टोर करेगा, या तो फॉल्स। ठीक, तो ट्रू और फॉल्स, या 1 और 0, ये दोनों के लिए चलता है, सिर्फ 1 और 0, ऐसे नहीं तुम 2 3 भी स्टोर कराने लगे। ठीक, सर, ये फ्लोट क्या था? फ्लोट फ्लोट इज फॉर फ्लोटिंग वैल्यूज लाइक डेसिमल। y सर equals ये to 1.34 सर ये बूल 1.34 रिपीट करना एक बार। बूल। ओके, बूल यार, बूल है बूलियन। बूलियन तो जानते होगे, आइदर ट्रू और फॉल्स, राइट? बूलियन या एक्सप्रेशन। तो इसकी वैल्यू ट्रू होती है या फॉल्स होती है, या 0 होती है या 1 होती है, राइट? 0 मतलब फॉल्स, 1 मतलब ट्रू। ठीक है, ये है। एक और होता है, ये फ्लोट होता है ना, फ्लोट, इसकी पॉइंट में लिमिट होती है, आई थिंक 7 या 8 डिजिट तक की, कि पॉइंट के बाद 7 डेसिमल वैल्यू तक ये स्टोर कर पाएगा, लाइक ये। ठीक, तो 7 डेसिमल वैल्यूज जैसे हो जाएंगे, उसके बाद जो भी तुम डालोगे ना, कुछ भी तुम बड़ा नंबर डाल रहे हो, वो सब इग्नोर कर देगा, बस 7 तक अपने पास रख पाएगा। आई थिंक 7 ही होती है। ओके, और इससे बड़ा स्टोर करना है तुम्हें, तो उसके लिए यूज होता है डबल। ठीक है, ये मान लेते हैं, ये भी कुछ नहीं करता, ये भी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज जैसे पॉइंट वाली, लेकिन इसमें आई थिंक 18 19 या मतलब काफी ज्यादा होती है, इससे फ्लोट से काफी ज्यादा डेसिमल वैल्यूज तक स्टोर कर सकते हैं, राइट? राइट सर। समझ में आ रहा है ना सबको? Yes, sir. यस सर यस सर। सो व्हाट इज डबल ओके, डबल यार, जैसे फ्लोट डेसिमल वैल्यूज स्टोर कर रहा था 1.34। ठीक, ये इसकी लिमिट होती है कि 3 4 मतलब पॉइंट के बाद ना ये 7 नंबर और स्टोर कर सकता है। ठीक, लेकिन डबल की ना रेंज इससे ज्यादा होती है, ये 15 या 18 19 20 पता नहीं कितने, इस लिमिट तक ये अपने डेसिमल वैल्यू के बाद स्टोर कर सकता है। अच्छा सर, कोई ऐसा भी वर्ड होता है जो इनफाइनाइट स्टोर कर सके? यानी बहुत सारे ऐसे होते नहीं हैं जो यार, 20 भी पार चले जाएं। ना ना, इनफाइनाइट वाला सीन कुछ नहीं है। अच्छा हम्म, सर, जो बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस बनती होंगी उसमें तो यूज होता होगा सर। यार साइंटिस्ट लोग यूज करते हैं, वो कंपाइलर उनके को लिए ज्यादा इनफाइनाइट प्रिसीजन की समझ में वैल्यू नहीं होती है, आता। लेकिन क्या सर? कंपाइलर को इनफाइनाइट समझ क्या में बोल नहीं रहे आता। हैं? अगर आप जैसे अच्छा सर। वॉइस इज नॉट क्लियर। करोगे सर वॉइस नहीं आ रही सर। अरे सर भैया यार, वो आवाज नहीं आ रही आपकी, डिस्टर्बेंस हो जाते हैं। ओके चलो कोई नहीं। ठीक है, तो डबल की रेंज वही 18 19 20 डेसिमल के बाद वैल्यूज स्टोर कर सकता है। ठीक, और इतने ही है, हाँ अभी के लिए तो इतने ही है। ठीक है, ये है तुम्हारी डेटा टाइप्स, इनके अंदर तुम उस टाइप के वैल्यूज डाल सकते हो, राइट? चलो अब
कुछ करके देखें। ये मैंने x तो बना दिया, ठीक, एक कंप्यूटर से बोल दिया एक कंटेनर बना दो जिसमें मैं एक इंटीजर वैल्यू डाल पाऊँ। अब x में वैल्यू कैसे डालूं? तो मैं सिंपल करता हूँ, int x लिख दिया उधर, x इक्वल्स टू मैंने 10 किया, तो ये क्या करेगा, पहले एक x नाम का कंटेनर बनाएगा जो कि एक इंटीजर अपने अंदर स्टोर कर पाए, ठीक। देन उस कंटेनर में 10 जाके पटक देगा, ठीक है। ऐसे मैं बनाता हूँ एक और y को मैं वैल्यू दे देता हूँ 20, ठीक। ओके, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इन दोनों को प्रिंट करा के देखता हूँ कि ये सही में स्टोर हुए भी कि नहीं हुए, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सी आउट एक्स प्रिंट करा रहा हूँ अभी जस्ट, ठीक। अच्छा हाँ, यहाँ एक चीज देखना, यहाँ मैंने प्रिंट में डबल कोट्स यूज नहीं किया है, डबल कोट्स के अंदर एक्स नहीं लिखा, ठीक। डबल कोट्स के अंदर लिखूंगा तो क्या प्रिंट होगा, कोई बताएगा? सिर्फ एक्स। एक्स ही होगा। इन दोनों चीज में सर डिफरेंस एक्स देखना है। यस सर। डबल कोट्स वाला प्रिंट हुआ एक्स, ठीक। और सी आउट बिना डबल कोट्स के यूज किया तो एक्स जो वेरिएबल है ना, ये तो पता है ना, इसको वेरिएबल बोलते हैं, पता है क्या मेरे को बताना? यस ये सर। एक्स जो है वेरिएबल है एक, ठीक। एक्स वेरिएबल क्यों है, एक्स की वैल्यू चेंज हो सकती है, ठीक है। मैं अभी 10 कर दिया, अभी मैं नीचे जाके 20 कर दूं तो एक्स की 20 हो जाएगी, फिर 30 कर दो 30 हो जाएगी, राइट। तो ये एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, ठीक है। ओके, यहाँ मैंने डबल कोट्स के अंदर किया तो एग्जैक्ट जो मैं लिखूंगा उधर डबल कोट्स के अंदर वही प्रिंट हो जाएगा, तो एक्स ही प्रिंट हो गया। यहाँ मैंने बिना डबल कोट्स किया तो उसे समझ में आया, हाँ ये एक वेरिएबल है एक्स नाम का, एक्स नाम का वेरिएबल देखा उसने, उसने देखा उसमें डली है 10 वैल्यू, तो उसने प्रिंट कर दिया 10। इतनी चीज क्लियर है सबको? यस ओके, सर। ये रहने दो, ठीक है। मैंने एक्स प्रिंट करा, अब मैं वाई प्रिंट कराता हूँ। अब आउटपुट क्या आना चाहिए, मैं रन करने से पहले आउटपुट बताओ मेरे को। 10 20 10 and 20. 10 20. ओके 1020। हाँ ठीक है, 10 20 020, ओके फाइन, ठीक। अभी इसमें अच्छा लग रहा है क्या आउटपुट? ऐसा लग रहा है किसी ने 1020 टाइप कर दिया, राइट, जबकि हमारे दो अलग अलग वैल्यूज है, राइट सर। है ना। तो या तो हम इसको अलग अलग लाइन में प्रिंट कराएं या स्पेस दे के प्रिंट कराएं, ठीक। सर स्पेस देके प्रिंट करवाना है। ठीक है, हम दोनों ट्राई करते हैं। पहले मैं लाइन ही चेंज कर देता हूँ, ठीक। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैंने सी आउट एक्स किया, उसके बाद मैं अपने कंप्यूटर को बोलूंगा भाई मेरी लाइन वहीं पे खत्म हो गई तो लाइन चेंज कर। ये एंड एल का मतलब होता है एंड लाइन। एक्स की जो लाइन थी, जब प्रिंट होता है ना कोई चीज, जैसे ये कर्सर है, ये ब्लिंक करता हुआ दिख रहा है ना, ग्रीन ग्रीन, ठीक। इसने क्या किया, इसने 10 प्रिंट किया था स्क्रीन पे और ये कर्सर यहीं अटका रहा 10 के बाद, ठीक। फिर उसने देखा दूसरा स्टेटमेंट है वाई, तो उसने फिर वहीं पे अटका था तो इसने 20 प्रिंट कर दिया, ठीक। इसलिए हमें ये 10 20 ऐसा दिख रहा है। लेकिन मैं क्या बोलूंगा, जैसे एक्स प्रिंट हो 10 के बाद, फिर ये नेक्स्ट लाइन पे आएगा, वो बोलेगा एंड एल, एंड एल मतलब ये लाइन खत्म हो गई दूसरी लाइन पे जाओ, तो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। अब वो वाई पढ़ेगा वाई, वाई मतलब 20, तो वो नेक्स्ट लाइन में 2 प्रिंट करेगा, ठीक है। इसको चला के देख लें, ठीक है। सर हाँ सर कैन यू रिपीट प्लीज? ओके, क्या है सीन कि जैसे हमने ये एंडल वाली लाइन अभी के लिए भूल जाओ कि एंडल नहीं लिखा, ठीक। हमने ये 2 लाइन लिखी थी, ठीक। तो ये प्रिंट कैसे कर रहा था, यहाँ पे जो स्क्रीन पे प्रिंट आ रहा है वो कैसे आ रहा है, तो स्क्रीन पे कहीं पे भी प्रिंट हो रहा है वहां पे भी एक कर्सर होता है, तुम्हें दिख नहीं रहा लेकिन एक कर्सर होता है जहां से वो प्रिंटिंग चालू करता है स्क्रीन पे, ठीक। अब वो आता है, उसने सब यहाँ पढ़ा सी आउट एक्स, उसने देखा एक्स एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 10, उसने प्रिंट कर दिया 10। फिर ये जो ग्रीन वाला कर्सर है ना, वहीं पे वो प्रिंटिंग वाला कर्सर था,
यहीं पे वेट कर रहा है वो कि अगला जो काम है वो करो। अगला वो नीचे गया, उसने देखा सी आउट वाई वाई, ठीक है, वाई की वैल्यू 20 तो उसने प्रिंट कर दिया। इसलिए हमें आउटपुट क्या दिख रहा था, ये 10 20। ये चीज क्लियर है ना, क्यों आउटपुट ऐसा दिख रहा था? यस सर। ठीक है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि जब ये यहाँ पे वेट कर रहा था ना, तो इंस्टेड ऑफ वेटिंग मैं उसको बोलूं कि भाई अपनी जो लाइन पे है ना तू अभी, उस लाइन को खत्म कर। खत्म कर मतलब उस लाइन को छोड़ और नेक्स्ट लाइन पे आ। तो वो नेक्स्ट लाइन पे आएगा, नेक्स्ट लाइन पे आएगा, फिर वो प्रिंट करेगा वाई। वाई मतलब 20। तो अब जो आउटपुट है मेरे को 10 और उसके नीचे 20 दिखाई देगा। इज दिस क्लियर ना? ओके सर। यस ओके सर। फाइन, ठीक है। तो इसलिए मैंने एंडल यूज किया। अब मैं लाइन चेंज करने की जगह मैं इन दोनों के बीच में एक स्पेस दे दूं, है ना? तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ एंडल हटाता हूँ, डबल कोट्स लगाता हूँ और एक स्पेस दबा देता हूँ। ये आगे एक स्पेस, डबल कोट्स क्या करता है, एग्जैक्ट सेम चीज प्रिंट कर देता है। अब मैं रन करता हूँ, ठीक है। ये समझ में आया ना स्पेस कैसे आ गया? यस सर। ओके यस सर। फाइन फॉर यस सर। एवरीवन ना? ओके ठीक है। तो अभी हमने ये चीज सीख लिया कि एक वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, ठीक, उसको प्रिंट कैसे करते हैं, राइट, उसकी वैल्यू, उसमें वैल्यूज कैसे डालते हैं। अच्छा एक चीज बता देता हूँ, और ये जो स्टेप है ना इंटेक्स, इस स्टेप को टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं डिक्लेरेशन। कहाँ गया ये? ओके। और जब हम इसको वैल्यू देते हैं किसी वेरिएबल में, वैल्यू डालते हैं, तब उसको बोलते हैं, फर्स्ट टाइम जब वैल्यू डालते हैं उसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन, ठीक है। ऐसे ये y का डिक्लेरेशन हुआ है, ये y का इनिशियलाइजेशन हुआ है, ठीक है। ये टेक्निकल टर्म्स है, धीरे धीरे आदत पड़ जाती है यूज करने की, ठीक। अभी हम लोग क्या बोलते हैं कि x में वैल्यू डाल दी, y में वैल्यू डाल दी, इंस्टेड ऑफ दैट इनिशियलाइज कर दिया या डिक्लेयर कर दिया, ओके ठीक है। ये चीज क्लियर है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे तो पता है हमने अपने कोड में क्या कर दिया, ज्यादा टाइम हो रहा है यार, शुड आई स्टॉप? ओके 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 ठीक है। तो नेक्स्ट टर्न पे देखते हैं, आलोक कंटिन्यू करेगा, ठीक है। इससे रिलेटेड अभी कोई डाउट हो किसी को तो पूछो। सर सी प्लस प्लस में काउट कोट एंड प्रिंट, पाइथन में प्रिंट सेम काम करता है ना? अ, यार जो मोटा मोटा देखोगे तो सेम काम करेगा, ऐसे फंक्शनैलिटी देखोगे तो डिफरेंस है। अच्छा हाँ, पहले ये सी आउट है यार, काउट मत बोलना, ठीक, सी इन सी आउट, ठीक है। और कोई? ओके, अच्छा तुमने पाइथन पढ़ी हुई है मतलब? थोड़ी सर बस। ओके ओके। और किसी को कुछ पूछना है क्या? डबल कोट के बाद सिंगल कोट टाइप करके देना यार, कैसे मतलब? I think you were asking about the comment. डबल कोट अगर हम सिंगल कोट लगाएंगे तो कोई डिफरेंस होगा क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे हाँ हाँ, डिफरेंस है। सी आउट के साथ हमेशा डबल कोट्स यूज करते हैं, ये इसका सिंटैक्स है। सिंगल कोट्स यूज करोगे तो एरर देगा। दूसरी चीज, सिंगल कोट्स का यूज कहीं और है इसमें। ओके सर। ओके ओके, एनीवन एल्स? एंड ऑफ द मीट रिकॉर्डिंग बंद कर दें।